Hi everyone. This is going to be a heart to heart talk about it's okay to be an average, person. ज़रूरी नहीं है कि तुम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक टाइम पे अचीव कर रहे हो और तभी तुम्हें ये टैग मिलेगा कि नहीं तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो. इनफैक्ट जब तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ऐसा जो तुम अपनी लाइफ को एक राइट ट्रैक पे लाने के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें सही करने के लिए कर रहे हो, डेली बहुत सारी चीज़ों से अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी इवेंट्स से तुम कॉम्बैट कर रहे हो एंड स्टिल यू ट्राई टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड डेली तुम उतनी मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ को सही करने के लिए, तो भी तुम राइट ट्रैक पे हो. ज़रूरी नहीं है कि अभी जो हम मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देख रहे हैं कि कैसे वो बिज़नेस भी मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे वो कॉलेज भी मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे वो यूट्यूब भी मैनेज कर ले रहे हैं, इंस्टा भी मैनेज कर ले रहे हैं, अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर ले रहे हैं, है ना. जहाँ पर कोई एक इंसान इतना सब कुछ मैनेज कर ले रहा है और तुम सिर्फ एमबीबीएस में ही थ्राइव कर रहे हो, तो तुम्हें एक कांस्टेंट कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है जहाँ पे फिर तुम खुद को इतना ज़्यादा कंपेयर करते हो लोगों से और इतना ज़्यादा खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो कि तुम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और उनमें से केवल 1% ऑफ द बच्चे ही 1% ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स ही सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं. तो आई थिंक गाइज इट्स टोटली फाइन एंड इट्स टोटली ओके जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो. ठीक है, मुझे भी पहले बहुत बहुत ज़्यादा फील होता था कि इतना सब कुछ लोग अचीव कर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा और मैं क्या, मुझसे तो नीड भी नहीं निकल रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना. बट इवेंचुअली एंड स्लोली आई रियलाइज्ड कि यार हर कोई ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करता ना. कुछ लोग +10 से करते हैं, +20 से करते हैं, कुछ लोग -10 से करते हैं, -20 से करते हैं और कुछ लोग ज़ीरो से करते हैं. सो हर इंसान का अपनी लाइफ में सक्सेस का मतलब बहुत डिफरेंट होता है. जैसे मेरे लिए मेरे लिए एक स्टेप्स का पैटर्न है कि अभी मेरा टारगेट ये है, तो मैंने अगर ये अचीव कर लिया तो येस आई हैव सक्सीडेड इनफ. उसके बाद नेक्स्ट कुछ टारगेट आएगा, मैंने वो अचीव कर लिया तो अगेन आई हैव सक्सीडेड इनफ. ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बना के लेके चलती हूँ. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है गाइस कि अगर आपकी लाइफ बाकी लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो लग्जरी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मैच नहीं करती है तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो या कुछ बहुत गलत कर रहे हो. ठीक है, इस कांस्टेंट कंपैरिजन से बाहर निकलो, है ना. एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मत भागो. ठीक है, खुद को भी आप अपनी लाइफ, मैं तो कहूँगी अगर आप अपनी लाइफ सही करने के लिए आज आपने 2 चैप्टर्स भी अगर पढ़े हैं ना, तो वो भी आपने बहुत कुछ कर लिया है. ठीक है, अब खुद को आपको बस डेली ये करना है कि जो जिस मोमेंटम के साथ आज आपने शुरू किया है उस मोमेंटम के साथ आप कंटिन्यू रखो अपनी जर्नी को एंड अल्टीमेटली जो आपका बिगर टारगेट है उससे अचीव करो. ठीक है, अगर अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कांस्टेंट कंपैरिजन करके खुद को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करने लगते हैं. जो लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट आई नो देयर इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो खुद को उन लोगों से कंपेयर कर रही है और बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है. बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी हो रही थी, बट देन आई डिसाइडेड टू ओवरकम ऑल दोज नेगेटिव कंपैरिजन. ठीक है, और फिर मैंने खुद को यही समझाया कि जो भी मैं कर रही हूँ, जितना भी मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में लाने के लिए, वो मेरे लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा है ना. अब मान लीजिए किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है पर मेरा आईक्यू इतना नहीं है, तो कोई अपने उस आईक्यू से कोई फ़ॉरेन का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है, बट मैं अपने आईक्यू से केवल आई गेस पीजी ही मैनेज कर पा रही हूँ. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कम लेवल पे हूँ, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सामने वाले से मैं कंपेयर ही करूँ खुद को और वो जितना अचीव कर पा रहा है, अगर मैं उतना अचीव कर पा रही हूँ तो मैं सही हूँ, तो मैं सब कुछ परफेक्ट कर रही हूँ, और अगर मैं नहीं कर पा रही उस इंसान के जितना तो मैं सही नहीं कर रही. सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि यार अपनी लाइफ को देखो सबसे पहले, और अपनी लाइफ में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको सही करने के लिए अगर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी डेली कर रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने लिए. ठीक है, अब वो अलग बात है कि आप सिर्फ सामने वाले को देख रहे हो, आप अपनी लाइफ सही करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर येस यू नीड टू कंपेयर योर सेल्फ एंड यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर लाइफ, राइट. बट अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ को सही करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो यार फिर जितना आपके हाथ में है आप उतना सब कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ सही करने के लिए, तो यार आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान 5 टास्क एक साथ मैनेज कर पाता है और तुम नहीं कर पाते हो तो तुम लूज़र हो. ठीक है,
सामने वाले से कंपेयर मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर तुम एक टाइम पे एक ही टास्क मैनेज कर पा रहे हो और उसे बहुत अच्छे से कर रहे हो, सपोज़ तुम MBBS कर रहे हो, ठीक है, या तुम नीट UG के लिए पढ़ रहे हो और तुम उसके साथ कुछ और नहीं कर पा रहे हो, पर तुम वो जो कर रहे हो उसमें तुम अपना 100% दे रहे हो और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो भी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आज के बाद खुद से प्रॉमिस करो कि तुम अपनी लाइफ सही करने के लिए जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दोगे और दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जब हम कांस्टेंट कंपैरिजन, हमें देखो कभी नहीं पता होता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है उसकी लाइफ में क्या क्या पुशिंग फैक्टर्स हैं, है ना, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी उस चीज़ को फेवर कर रही हैं। तो हमें क्यों अपनी लाइफ से उसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि सबसे पहले खुद को किसी और से कंपेयर मत करो। तुम अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन जो भी हो, तुम हो अपनी लाइफ के, ठीक है। तो लिव विद अ मेन कैरेक्टर एनर्जी, ठीक है। किसी और से अफेक्ट मत हो। कोई और कितना कर पा रहा है कितना नहीं कर पा रहा है, दैट्स नन ऑफ योर हेडेक, ठीक है। जो तुम कर पा रहे हो अपने लिए बेस्ट, वो तुम करो। बट हाँ, अपनी लाइफ के लिए थ्राइव ज़रूर करो, ठीक है। कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए। अगर एक कोर्स पे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अगर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अगर साइड हासिल कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो भी अच्छे से करो। जो भी तुम अपनी लाइफ को सही करने के लिए कर रहे हो ना, उसे अच्छे से करो। दूसरों से कंपैरिजन मत करो। अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो और तुम नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, तुम जो भी कर रहे हो उससे बेस्ट करो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड यस, पढ़ते रहिए बिकॉज़ मुझे लगता है पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो हो जाए। बाय।